चैत्र नवरात्रों में यह मंत्र बोल देना। इस मंत्र के बिना आपकी पूजा असफल हो जाएगी, लेकिन यदि इसे बोल दिया जाए तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाएगा। जगदम्बा माता रानी दौड़ी चली आएंगी। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा। पूरे 8 दिनों तक माता वैष्णो की पूजा और मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा। 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा। इसी दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। चूंकि इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों की पड़ रही है, इसलिए 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। कामना की दृष्टि से, मनोकामना की दृष्टि से, पूजन की दृष्टि से या साधना के दृष्टिकोण से देखें तो यह कार्य में सफलता की दृष्टि से अति उत्तम माने जाते हैं। इसलिए इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में जितना अधिक हो सके आप जप कीजिए, तप कीजिए, पूजन कीजिए, पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ कीजिए। साथ ही इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सुंदर से सुंदर जानकारी बताई है, जिससे यदि आप गरीबी, परेशानी, तकलीफ, कर्ज या किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक जरूर करें। माता शेरावाली आपकी सभी पीड़ाओं को दूर कर देंगी। जय माता दी। आप में से कुछ लोगों के मन में यह संदेह होगा कि क्या मंत्र पढ़ने से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऐसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रों के द्वारा ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। बिल्कुल, आज के समय में जो साबर मंत्र कहे गए हैं, उनका प्रभाव तीव्र और तीक्ष्ण होता है। इन मंत्रों का जाप करने से कोई भी कार्य पूर्ण किया जा सकता है और सफल बनाया जा सकता है। भगवान शंकर ने इस कलयुग में अनेकों मंत्रों को संकलित करके रखा है। मंत्रों की कुछ श्रेणियां होती हैं, उनके कुछ क्रम होते हैं। जैसे कि हम नित्य जो जाप करते हैं उसे सात्विक मंत्र कहा जाता है। कुछ मंत्र तांत्रिक होते हैं, कुछ मंत्र दैविक होते हैं। भगवान शंकर ने जब देखा कि मानव जाति मंत्रों का दुरुपयोग करने लगी, जब मंत्रों की ऊर्जा और शक्ति का गलत प्रयोग होने लगा, तो इस कलयुग में भगवान ने सभी मंत्रों को गुप्त कर दिया। लेकिन कलयुग में केवल साबर मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति साबर मंत्र का जाप करता है, ये मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो साबर मंत्र का जाप करता है उसे तत्काल परिणाम मिलता है। तो क्या देवी देवताओं के मंत्रों के द्वारा दर्शन किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त अनुभव बता रहा हूं, जिससे हमारे बहुत सारे साधकों को देवी नवदुर्गा माता के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। और यह जो मैं मंत्र बता रहा हूं वह साबर मंत्र है। इसका प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, कई लोगों को कन्या रूप में माता के दर्शन हुए, कई लोगों को माता के विभिन्न रूपों में दर्शन हुए, किसी को सफेद साड़ी पहने देवी के रूप में दर्शन हुए तो किसी को अन्य रूपों में दर्शन हुए। कुछ साधकों ने बताया कि जब वे इस मंत्र का जाप कर रहे थे और रात में घर से बाहर निकले तो उन्हें शेर के रूप में माता के दर्शन हुए। इस मंत्र का जाप करने के बाद माता नवदुर्गा किसी न किसी माध्यम से दर्शन देती हैं। अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूं। गुरुओं के द्वारा आज मुझे यह प्रेरणा मिली कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को भी बताया जाए। अन्यथा मैं बिना गुरु की अनुमति के इस प्रकार का मंत्र नहीं बताता, क्योंकि कोई भी गुरु यह नहीं चाहेगा कि समाज में इन मंत्रों का दुरुपयोग हो। इस मंत्र का जाप करने से पहले पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। पंचगव्य बना लेना चाहिए। पंचगव्य में गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, दही और गौमूत्र को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे पहले
इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको पंचगव्य बना लेना है और इसे पी लेना चाहिए। इससे आपके शरीर की किसी भी प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में किसी की बुराई कर बैठते हैं, हमें पता नहीं होता, या फिर किसी अन्य कारणवश हमारे शरीर में अशुद्धि आ जाती है। तो इस पंचगव्य को पीने के बाद अशुद्धि समाप्त हो जाती है। नवरात्रि में यदि इस मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत ही जल्दी माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, विशेष रूप से रात्रिकाल में। इस मंत्र का जितना अधिक जाप किया जाए उतना ही उत्तम होगा। हो सकता है कि माता रानी आपको किसी भी समय साक्षात दर्शन दे दें, लेकिन अधिकतर रात्रि के समय दर्शन देती हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं उसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रख लें। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार हमारे कई दर्शकों को माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, उसी प्रकार जितने भी दर्शक हम पर विश्वास रखते हैं उन्हें भी माता रानी के दर्शन प्राप्त हों। माता रानी के दर्शन करने से पहले आपको गौ माता को ग्रास जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, मां जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है। गौ माता को ग्रास खिलाने, गुड़ और चने खिलाने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जिनके शरीर में पुण्य बढ़ने लगता है, ऐसे व्यक्ति को जल्दी दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन किसी भी गौ माता को गुड़ और चने जरूर खिला दें। यह आपके तपोबल को बढ़ाएगा, और हो सके तो तुलसी को जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी को जल चढ़ाने से हमारा योग बल बढ़ता है, और चींटी को शक्कर खिलाने से जीवन में जो भी दोष रहता है वह समाप्त हो जाता है। जब हमारे जीवन में दोष होते हैं तो माता रानी के दर्शन करने में काफी कठिनाइयां होती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि चींटी को शक्कर खिलाने से दोष समाप्त होते हैं। कुत्ते को भोजन कराना भी बहुत लाभकारी होता है। कुत्ते को भोजन कराने से यदि मंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अशुद्धि होगी तो वह क्षमा हो जाती है, क्योंकि मंत्र के देवता भैरव कहे गए हैं, और जो काले कुत्ते होते हैं वे भैरव की सवारी माने जाते हैं, भैरव के वाहक माने जाते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को गुप्त मंत्र बता रहा हूं जो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूं कि इस मंत्र को जपने से पूर्व भगवान शंकर तथा माता पार्वती से अनुमति अवश्य मांग लें। माता दुर्गा से भी अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति किस प्रकार से मांगनी है? आपको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे नवदुर्गा माता, या हे गौरी पार्वती, या हे भगवान शंकर भोलेनाथ, मैं आपसे इस मंत्र के जाप हेतु अनुमति मांगता हूं। इस मंत्र का पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और माता रानी के दर्शन हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसी प्रकार भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। हे भगवान गणेश जी, हमारे जप की ऊर्जा को कोई और दैवीय शक्ति खींच न ले, क्योंकि जो दैवीय शक्तियां होती हैं वे कभी कभी मंत्रों की ऊर्जा को चुरा लेती हैं। हमारे गांव, बस्ती या शहर में ऐसी शक्तियां घूमती रहती हैं, जैसे भैरव की शक्तियां, देवी शक्तियां और योगिनी शक्तियां। वे ऊर्जा को खींच लेती हैं।